हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे और मेंटली प्रिपेयर भी होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसके पहले हमने डिस्कस किया था एक्लिप्स के बारे में, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई बर्ड स्काई में, आसमान में फ्लाई करता है, उड़ता है, तो उसका शैडो जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देता। या कोई एरोप्लेन ही अगर आसमान में उड़ता है तो उसका शैडो जमीन पे क्यों दिखाई नहीं देता, क्यों विजिबल नहीं होता। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु का शैडो बनता है तो वो दो तरह का शैडो बनता है। एक होता है अम्ब्रा, दूसरा होता है पेनम्ब्रा। अम्ब्रा होता है जो काफी डार्क होता है और पेनम्ब्रा होता है थोड़ा लाइट कलर में होता है। तो अम्ब्रा जब फॉर्म होता है और जितना दूर तक, जितना बड़ा वो बनेगा, विजिबिलिटी शैडो का उतना दूर तक जाएगा। और अगर अम्ब्रा ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा दूर तक ना जाएगा, तो फिर शैडो ज्यादा दूर से दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी का जो शैडो बनता है या बर्ड का जो शैडो है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है अम्ब्रा पे। अम्ब्रा जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा दूर से वो शैडो दिखाई देगा, और अम्ब्रा जितना छोटा होगा उतना ही कम दूरी तक वो शैडो बनेगा। तो आइए हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का ज्यादा दूर तक बनना ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट के साइज पर। यहाँ देखिए, मैंने नंबर 1 फिगर में सोर्स ऑफ लाइट है वो छोटा है, और मान लीजिए ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सोर्स ऑफ लाइट के कंपेयर में ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रे देखिए किस तरह से जा रहा है, ऊपर की ओर इस तरह से हो जा रहा है, और इधर रे एक इस तरह से जा रहा है। दूसरा रे है जो ये सोर्स ऑफ लाइट के ये पॉइंट से चला और देखिए आया किधर, बी की तरफ। दूसरा ए सोर्स ऑफ लाइट से चला और चला किधर, सी की तरफ। दूसरा ई सोर्स ऑफ लाइट के पॉइंट से चला रे और आया किधर, एफ की तरफ। और दूसरा यहां से चला ई पॉइंट से और गया किधर, जी की तरफ। अब देखिए तो यहां सी और जी के बीच में ये जो पार्ट है ये अम्ब्रा है। अम्ब्रा बहुत बड़ा बन रहा है, और एफ सी है और जीबी है, ये है पेनम्ब्रा। दोनों पेनम्ब्रा छोटा है। तो अम्ब्रा जितना बड़ा बनेगा शैडो उतना ही अधिक दूरी से दिखाई देगा, है ना। ठीक इसका उल्टा इसमें देखिए, सोर्स ऑफ लाइट हमने बड़ा बना कर रखा है और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन में पी पॉइंट से जो रे आ रहा है वो दो डायरेक्शन में जा रहा है। एक रेड वाला जो है इस डायरेक्शन में पी एम की ओर, दूसरा पी से एम की ओर। पी से एन की ओर और पी से एम की ओर। आज दोनों के बीच में कौन बन रहा है, पेनम्ब्रा बन रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आर है, आर से दो रे निकल रहा है। एक रे जा रहा है आर एस डायरेक्शन में और दूसरा रे जा रहा है आर जेड डायरेक्शन में। तो देखिए दोनों के बीच में जो पेनम्ब्रा है वो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन ये रे जो रेड वाला मैंने दिखाया है वो देखिए क्रॉस कर रहा है ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में। और अम्ब्रा जो बन रहा है, जो डार्क कलर में यहां मैंने दिखाया है, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां से जैसे 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 रे आगे की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे रे आगे की ओर बढ़ेगा, ये जो अम्ब्रा है वो रास्ते में ही गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए डार्क प्लेस है नहीं, तो जैसे जैसे रे आगे की ओर बढ़ रहा है वो अम्ब्रा है, डार्क जो शैडो है, डार्क एरिया है, वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है ना। यहाँ इतना बड़ा था
और जिसे से आगे बढ़ रहा है उससे छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और इस पॉइंट पे आके वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पर इस बॉडी का, इस वस्तु का इमेज तो नहीं दिखाई देगा, शैडो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर तो नहीं दिखाई देगा, इधर दिखाई ही नहीं देगा। तो दिखेगा कौन? पेनम्बरा का। पेनम्बरा तो खुद लाइट होता है, हल्का होता है, हल्का शैडो होता है, तो अर्थ पे आते आते वो भी नहीं दिखता। तो इसी को अगर हम इस तरह से मान लीजिए उलट देते हैं, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है मान लेते हैं ऊपर है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ओपेक बॉडी को, मान लेते हैं कि यहाँ पर बर्ड है, तो इस बर्ड का शैडो इधर अगर अर्थ है तो बर्ड का शैडो अर्थ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि अम्ब्रा है वो यहाँ से यही तक बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब आगे जाते जाते वो क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। इसमें देखिए अम्ब्रा है वो आगे की ओर बड़ा बनते जा रहा है, देखिए बड़ा बड़ा होते जा रहा है। तो क्या होगा? इसमें शैडो दूर तक दिखेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है कि अम्ब्रा आगे गए बढ़ रहा है तो छोटा होते जा रहा है। रिजल्ट होता है कि शैडो रास्ते में ही डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है कि सोर्स ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो अम्ब्रा बड़ा बनेगा, दूर तक बनेगा, और दूर तक शैडो दिखेगा। ठीक है। और अगर सोर्स ऑफ लाइट बड़ा हो और ऑब्जेक्ट छोटा हो, ओपेक बॉडी छोटा हो, तो अम्ब्रा बहुत छोटा बनता है और बीच रास्ते में ही डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें स्काई में जब एरोप्लेन उड़ता है या बर्ड उड़ता है तो उसके कंपेयर में सन तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। सन के कंपेयर में एरोप्लेन और बर्ड तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो अम्ब्रा बनता है आसमान में, है ना, वो स्काई में ही रह जाता है, अर्थ तक आता ही नहीं है। यही कारण है कि जब एरोप्लेन या बर्ड आसमान में फ्लाई करता है तो उसका शैडो अर्थ पे नहीं बनता। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।